और अब सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चौपाल में। हम सबके लिए तैयार है, लेकिन आप देश के साथ कंप्रोमाइज, आप जाके इतना तक देश के अपमान हुआ है क्या? आपने चाइना को प्रशंसा किया, आपने इससे क्या गलत काम हो सकता है? बाहर विश्व जब किसी को घेर रहा है, आप उस समय में भारत को नीचा दिखाने के लिए आपने चाइना की प्रशंसा किया। आपने यही चिंता। जी, इनटॉलरेंस की आपने बात करी, तो राहुल जी ने एक वक्तव्य दिया कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत में। देखिए, 84 की घटना देश ने भूला नहीं जी। 84 की घटना से अभी हमारे वीर बाल दिवस तक हमारे सिख बंधुओं की त्याग, बलिदान, साहस की गौरव कहानी को लेकर गर्व कौन करता है? देश उसके साथ कैसे जुड़ता है? हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी रहा एक रणनीति रहा है कांग्रेस पार्टी की, विशेष करके बड़े खानदान की, कांग्रेस पार्टी की जो मालिक, सामंतवादी मालिक, बड़े खानदान के लोग, उनकी रणनीति रही है मुसलमानों के मन में डर पैदा कराओ। अमित जी, मेरे को कुछ समय पेट्रोलियम विभाग के काम करने का अवसर मिला था। उस समय में देश में माइनॉरिटी बहनों की अंदर घर में सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन पहुंची, मोदी की शासन था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना किसको ज्यादा मिला है उत्तर प्रदेश में? तो माइनॉरिटी बहनों के घर में मिला है। बिजली की कनेक्शन मिली है, बैंक खाता उन्हीं की ज्यादा खुला है, कोरोना की टीका उन्हीं को भी लगा है। कोई भेदभाव है क्या? आप ही के समय में साचार कमेटी बनी थी, आप ही, वो आपके कार्यकाल के बारे में साचार कमेटी ने आपको इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया था जी। उसकी और आज की स्थिति देखिए। और पिछले बार उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नतीजा देखिए। सारा डर, भय, घृणा की वातावरण आप सबने मिलकर किया। मोदी जी पे लोगों ने भरोसा किया, हमको प्रजातंत्र में आस्था प्राप्त हुई, सबका आस्था प्राप्त हुआ। एक सवाल जो कि मेरे दिल की गहराइयों से वो सवाल है, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आज का कल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रील पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, पबजी पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो चिंता की विषय है। शिक्षा में दो विषय हमें बहुत चिंता लगता है। एक का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के समय में उसको सबको एडवाइस किया कि भाई, इसीलिए तो हमने एनईपी को इंप्लीमेंट करते हुए प्ले बेस्ड, खेल आधारित, गीत आधारित एजुकेशन की व्यवस्था किया है। ये एक चिंता की विषय, की सामाजिक समस्या करके दिख रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा एक प्रमुख विषय अमित जी, मैं आपकी मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, समाज में ये जो एक्सपेक्टेशन की एक कंपटीशन हो रहा है ना जी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे स्ट्रेस के कारण अपने भगवान प्रदत्त बहुमूल्य जिंदगी को भी छोड़ने के लिए मन बना लेते हैं। ये बहुत ही चिंता की विषय है। इसलिए हमें समाज की ओर से, आपकी टीवी की ओर से, हमारी सभी की ओर से, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है उसमें, हमें एक अस्वस्थ की वातावरण बनानी पड़ेगी कि डिग्री के साथ सफलता की कोई संपर्क नहीं है, ग्रेड के साथ कोई सफलता की संपर्क नहीं है। इस देश में अनेकों काम हुआ है, जिन्होंने तथाकथित डिग्री जिनके पास नहीं है, उन्होंने उसको किया है। ये एक अस्वस्थ की वातावरण देश में हमको बनानी पड़ेगी। इस देश की सभ्यता में ये विषय है। जी जी। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे और फिर इस दौर को वाइंड अप करेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। स्क्रीन पर आएगी वो तस्वीर। जी जी। तो चौपाल पर लगातार नजर बनी हुई है। इस वक्त मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दबिश दी है। प्रॉपर्टी डीलर और सराफा कारोबारी हैं, ज्वेलरी कारोबारी हैं, इनके ठिकानों पर रेड दी गई है। पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। सहयोगियों के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। मुरार, चेतकपुरी और संजय कॉम्प्लेक्स में ये कार्रवाई लगातार जारी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई पारस जैन के ठिकानों पर चल रही है। पारस जैन और उनके जो सहयोगी हैं, उनके ठिकानों पर भी ये कार्रवाई चल रही है।
मुरार, चेतकपुरी, संजय कॉम्प्लेक्स, यहां पर दबिश दी गई है। कर चोरी का मामला सामने आने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी पारस जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ अपडेट? ग्वालियर के ये ज्वेलरी कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर है पारस जैन, इनके ठिकानों पर आज सुबह से ही इनकम टैक्स की सर्वे की कार्रवाई चल रही है। यहाँ मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के साथ ही उत्तर प्रदेश की भी इनकम टैक्स की एक टीम इसमें शामिल है। सुबह ग्वालियर शहर में 20 जो गाड़ियों में करीब 70 लोग इनकम टैक्स की टीम के सवार होकर यहाँ पहुंचे थे और इन्होंने चेतकपुरी के ऑर्चिड टावर, इसके अलावा मुरार में ज्वेलरी शोरूम और संजय कॉम्प्लेक्स इंदरगंज में जो एक ठिकाना है पारस जैन और उनके सहयोगियों का, इन 3 ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई शुरू की है। इस तरह की प्रारंभिक तौर पर जानकारियां मिल रही है। इसके बाद अब इनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इनका कारोबार ग्वालियर के अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी सहित अन्य इलाकों में भी इनका कारोबारी संबंध है। तो यही वजह कि यूपी की भी एक टीम इसमें शामिल होना बताई जा रही है। तो अब इसमें दस्तावेज खंगालने की कार्रवाई की जा रही है, बिल चेक किए जा रहे हैं, ताकि ये खुलासा हो पाए कि आखिरकार क्या वाकई में ये बड़ी इनकम टैक्स चोरी का मामला है या फिर इनकम टैक्स छिपाने का मामला है। तो अब देर शाम तक आज संभावना है कि जो इनकम टैक्स की सर्वे की कार्रवाई होगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये किस तरह का मामला है। क्या वाकई में बड़ा टैक्स चोरी का मामला है या फिर टैक्स को छुपाने का मामला है या फिर और अन्य क्या जानकारियां इस सर्वे के बाद निकल कर आती है, वो तस्वीर शाम तक साफ हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, क्योंकि करीब 20 गाड़ियों में 70 के लगभग जो आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं। इंदौर, जबलपुर के अलावा ग्वालियर के साथ ही उत्तर प्रदेश की भी एक टीम यहाँ पहुंची है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है। तो देर शाम तक आज तस्वीर साफ होने की उम्मीद है इस मामले में। जी, ये बात सही है सुशील, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जिस तरह से इस टीम का साइज है, मतलब आला लेवल के इतने बड़े अधिकारी एक साथ अगर दबिश दें, अलग अलग स्टेट में इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके अगर दबिश दी जाए, तो ये तय है कि सर्वे के दौरान पुख्ता सबूत और पुख्ता जानकारियां मिली होंगी, तभी ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। सुशील, बिल्कुल, देखिए ललित जी, जब भी इनकम टैक्स सर्वे की कार्रवाई होती है, चूंकि पारस जैन वेल नोन पर्सनालिटी है, ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश के आसपास के इलाकों में भी सभी लोग उन्हें जानते हैं और ये राजनीतिक रसूख भी है एक तरह से, इनका कुछ करीबी भी है इनके सत्ता में लीडर। तो कहीं ना कहीं बड़ा रुतबा है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है और इनकम टैक्स हो या ईओडब्ल्यू हो या लोकायुक्त हो, जब भी रेड की कार्रवाई होती है तो उसके लिए बाकायदा वारंट लिया जाता है। इसके अलावा जो कानूनी कार्रवाई होती है, चाहे एफआईआर हो या केस रजिस्टर्ड करना हो, सभी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद ही रेड की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि रेड होना मतलब ये है कि इस बात की पुख्ता जानकारी होती है टीमों के पास कि यहाँ इनकम टैक्स चोरी का मामला है। तो कहीं ना कहीं कुछ पुख्ता चीजें जरूर इनकम टैक्स के पास है, उसी के बाद वारंट के बाद कार्रवाई हुई है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील की नजरें लगातार बनी हुई हैं, आगे भी सुशील के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब रुक कर रहे हैं कांकेर का। कांकेर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने फिर आगजनी की है। सड़क निर्माण में लगी 9 गाड़ियों को इन्होंने फूंक दिया। इसमें जेसीबी शामिल है, 8 ट्रैक्टर शामिल है। चील परस कैंप से कुछ दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया। दहशत तारी करने के इरादे से नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को फूंक दिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जेसीबी फूंक दी गई है, 9 गाड़ियों में आग लगाई गई है कुल। इसमें एक जेसीबी है, 8 ट्रैक्टर हैं जो सड़क निर्माण के काम में लगे हुए हैं। चील परस कैंप से कुछ दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की तस्वीरें। नक्सलियों ने इलाके में दहशत तारी करने के इरादे से कांकेर में चील परस कैंप से कुछ दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया है। और अब मुरैना से बड़ा अपडेट आपको दे दें। चंबल नदी से रेस्क्यू टीम ने एक और शव निकाला है। 18 गोताखोरों की टीम लगातार चंबल नदी में सर्चिंग कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की टीम इसमें शामिल है। पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इसके जवान मौजूद हैं। चंबल नदी से अब तक 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अभी जो एक लापता और है उसकी भी तलाश की जा रही है।
और अब बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, भिंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी जमीन पर उगाई गई फसलों को कटवाया गया है। 80-90 बीघा जमीन पर खड़ी फसल को कटवा दिया गया। सिनोर गांव के ग्रामीणों ने फसल उगा ली थी, प्रशासन ने हार्वेस्टर चलवा दिया, फसल कटवाई गई है। एक्शन के बाद जमीन पटवारी कोटवार को ये पूरा मामला सौंपा गया है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। भिंड में बड़ी कार्रवाई, 80-90 बीघा जमीन पर बेजा कब्जा, एक तरह से सरकारी जमीन पर फसल उगा दी गई थी, इसे हटाया गया। इधर कांकेर में कड़ी मशक्कत के बाद कुएं में गिरे तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया। कांकेर के दुधावा इलाके के भीमाडीही इमलीपारा ये इलाका है। तेंदुआ कुएं में गिर गया था, इसकी जानकारी वन विभाग को लगी। टीम मौके पर पहुंची, कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन के दौरान वन परिक्षेत्र अधिकारी और जो पूरा अमला था वो मौके पर मौजूद रहा और आखिरकार इसका रेस्क्यू कर लिया गया। तो कांकेर का ये पूरा मामला, रेस्क्यू कर इस तेंदुए को निकाला गया। कुएं में ये तेंदुआ गिर गया था। दुधावा इलाके का भीमीडीह इमलीपारा इलाका है। वन विभाग को जानकारी लगी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू इसका किया गया, स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पूरा का पूरा अमला कई घंटों तक मशक्कत करता रहा, जूझता रहा और इसके बाद इस बिग कैट को, इस तेंदुए को निकाला जा सका। और अब खबर मध्य प्रदेश में मौसम से जुड़ी हुई। मौसम का मिजाज आज भी कई जिलों में बिगड़ा रहेगा। आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल है, मंडला है, डिंडौरी, बालाघाट, ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। भोपाल, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, यहां पर बारिश की आशंका जाहिर की गई है। रीवा में भी ओलावृष्टि और बारिश से फसलों पर मार पड़ रही है। भोपाल समेत कई जिले ऐसे हैं जहां कल देर रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते आफत मची हुई है। बेमौसम बारिश और ओले के चलते आम लोग भी परेशान हैं, लेकिन किसानों के लिए तो मानो एक कहर हो गया। तस्वीरें देख लीजिए, खरगोन, शिवपुर, पन्ना, सीहोर, मंडला, हर जगह कमोवेश एक जैसे हालात। लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। किसानों की खड़ी फसल पर ये कहर बनकर टूटा है ओला, भारी नुकसान इन्हें हुआ है। ग्राम पंचायत काकोड़ा, तहसील हिरनिया, जिला खरगोन में आज 12 बजे और कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही स्थिति। पश्चिमी द्रोणिका का छत्तीसगढ़ में भी बड़ा असर। गर्मी के मार्च में मानो मानसून आ गया हो, इस तरह के हालात बने हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मार्च तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, मतलब 23 मार्च तक कोई राहत नहीं। कई स्थानों पर तेज बारिश हुई है, अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। तेज बारिश, हवा की वजह से तापमान 8 से 9 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया है। लगातार बारिश ने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपने देखी, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, मनेंद्रगढ़, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, इन जगहों पर भी स्थितियां इसी तरह की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगदलपुर, जशपुर, धमतरी, कांकेर। इधर सियासत में भी बयानों का मौसम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीच जेपी यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर वार पलटवार जारी है। 1 रुपए में जमीन यूनिवर्सिटी को लीज पर देने का यह पूरा मामला है। पंचायत मंत्री कह रहे हैं हमने कोई जमीन घोटाला नहीं किया, प्रमाण पूरे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह के पास प्रमाण है।
की जमीन गुना की गुपचुप 48 लाख में दे दी गई। गौएं कहां जाएंगी? चरनोए में जाएंगी। ये है गौहत्या प्रेम आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का और भाजपा का। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। गौशाला का ये जमीन नहीं जा सकती उनके पास। जमीन के आवंटन में या उस जमीन की रजिस्ट्री में कहीं कोई कानून त्रुटि हुई है तो वो जो चाहे हमको सजा दे सकते हैं। कैबिनेट ने विधिवत मीटिंग करके गौशाला की लीज को परमिट किया और आरएसएस कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली राष्ट्रवादी एक संगठन है बहुत बड़ा, उसको जमीन देना कोई अनुचित नहीं है। खबर भोपाल से, कांग्रेस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। सम्मान दिवस मनाने पर बोले नरोत्तम मिश्रा कि किस बात की लोकतंत्र सम्मान यात्रा कांग्रेस निकालेगी। कमलनाथ के नेतृत्व में उनके विधायक पार्टी छोड़ गए। कमलनाथ को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। कमलनाथ के नेतृत्व के दौरान राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। कमलनाथ कांग्रेस और सरकार को संभाल नहीं पाए। ऐसे में किस बात की लोकतंत्र सम्मान यात्रा? क्या दिवस निकालना चाहिए उन्हें? माफी दिवस मनाना चाहिए उनको, क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 एमएलए टूट के चले गए अलग अलग। कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफी। तो कांग्रेस को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। और किस बात की लोकतंत्र सम्मान यात्रा वो निकाल रहे हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई। कांग्रेस को सरकार छोड़िए, कांग्रेस को नहीं संभाल पाए। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। खबर धमतरी से, सड़क पुल स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मार्च किया है। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के 25 गांव के सैकड़ों लोग इसमें शामिल हैं। पैदल मार्च करते हुए शहर की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मूलभूत सुविधाओं से ये ग्रामीण वंचित हैं, इसे लेकर ये मार्च किया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। 25 गांव के लोग इसमें शामिल हैं। सड़क मांग रहे हैं, पुल मांग रहे हैं, स्कूल मांग रहे हैं। सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट के 25 गांव। धमतरी का ये पूरा मामला है। सीता नदी फॉरेस्ट रिजर्व से जुड़े 25 गांव के सैकड़ों लोग ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं। शहर की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और मूलभूत सुविधाओं के लिए ये मार्च। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।